बंधुओं, हम धर्मेंद्र सोलंकी रोज नई नई चीजें आप मेरे आवाज में सुनते चले आ रहे हैं। एक नई विरहा हमारे कवि आदरणीय गया कवि ने लिखा है। सामाजिक परिवेश में सात्विक बातों को किन शब्दों से आपके बीच में भेजा जाना चाहिए, यह एक कवि से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और जरा सुनिएगा कितनी गजब की लेखनी है। चार धामों की कहानी। जो धरती पर चार धाम हैं, लोग चार धाम की यात्रा पे जाते हैं, तो चार धामों की कहानी क्या है, कैसे धाम हो गया वो, भूमिका में कहना है। कैसे मास्टर? कर्म ही जन्म है, जन्म ही कर्म है, जन्मों जन्म खिलती कर्मों की मोती, मानो के हाथों बधा धर्म धागा, धर्मधारी धरा पर अभी जलती ज्योति, संसार में सत्य कुछ भी नहीं है, सिवा मौत आके बदल देती चोला, कलम की कला से भला अपना कर लो, सोलंकी गया तेरा जाएगा डोला। देखा कभी अपने लिए और हमारे लिए भी बालमुकुंद भाई, हीरा भैया, दुनिया खातिर ना खाली हमन के लिए भी लिख ले। हम लिखला दुर्विजय की कलम की कला से भला कर लो अपना, सोलंकी गया तेरा जाएगा डोला। खूबसूरत गजल का लाइन लगल है। ये हमारे मिजाज का गजल है। ये लगत है 4-5 महीना के विराह में दूसरी बार के रिपीट करे जाते हैं। कैसे मास्टर? गजल हो। मेरा जिंदगी के मालिक, आसमान में उड़ना मनाही नहीं है, आसमान में उड़ना मनाही नहीं है, शर्त इतनी है कि जमीन को नजरअंदाज न करें। मेरा जिंदगी के मालिक, मेरा जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरा जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, जितनी शिद्दत से हमारे कवि ने लिखा, उतने शिद्दत से हीरा भैया बजावत भी हो। का लिखलन? होती नहीं धरा तो, अरे होती नहीं धरा तो दुनिया हवा में होती, होती नहीं धरा तो दुनिया हवा में होती, होती नहीं धरा तो दुनिया हवा में होती, अरे होती नहीं धरा तो दुनिया हवा में होती, अनुमान सत्य हो
शायद गया कवि का। ये हमारे कवि गया गुरु जी का। अब तनी सुनल जाओ कि वो ऐसनो लिख सकेला, होती नहीं धरा तो दुनिया हवा में होती, अनुमान सत्य होता शायद गया कवि का। पृथ्वी गोल है, हम लोग पढ़े हैं, पृथ्वी गोल है, लेकिन कहीं से आपको पता नहीं चलेगा कि गोल है। यही प्रकृति है, और प्रकृति सबको खूबसूरत बनाती है। हर आदमी अपने आप में खूबसूरत लगता है। पशु पक्षी जीव जानवर गोजर बिच्छू गाय भैंस कुकुर बिलार सब अपने आप में सुंदर लगेला। तनी चार धाम का कहानी हो, ये चारों धाम का वर्णन हो, कैसे धर्म स्थल बनल। शहर का लाइन लगल कैसे मास्टर? जिसने भी कर्म किया उसका कर्म जिंदा है। हाय देखा ये भैया, जिसने भी धर्म किया उसका धर्म जिंदा है। ये कहानी काल्पनिक ना, फिल्म से ना। ए भैया ये क्यों लिख दिया पन्ना पर मिलल ओसे ना। कहानी वेद के उदर से खींच लाया हूँ, वही ब्रह्मा के पुत्र धर्म को मैं पाया हूँ। विवाह करके लाए ब्रह्मपुर तैयारी से, धर्म के देव धर्म देव रुचि नारी से। हुए दो पुत्र जिनका नाम नर नारायण था, पिता के प्रति जिनका अनोखा परायण था। एक दिन माँ ने बड़े प्यार से दुलारों को, एक दिन माँ ने बड़े प्यार से दुलारों को बुलाया पास अपने जिंदगी के तारों को। ए भैया अब तक हमारे बात का सुन लो। ब्रह्मा का पुत्र नाम जेकर धर्मदेव, ये सतयुग का बात करत है। धर्मदेव की अर्धांगिनी जिसका नाम रुचि, और रुचि के वदर से धर्मदेव के द्वारा दुई गो पुत्र भइलन, दुई बेटा जो ने बेटवन का नाम नर और नारायण। बड़ा तेजस्वी बेटा रहलन, धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार का संस्कार हो। एक दिन रुचि सपना देखली कि हम अपने बेटवन के वरदान देते हैं। सबेर भइल ह, दोनों बेटा नर नारायण के बुला के कहली बेटा हम तो सपना में वरदान देते रहली, लेकिन सपना छोड़ा, तू लोग हमसे कुछ मांगल चाहत होगा तब मांग ला। अब जब इतनी बात दोनों बेटा सुनलन तो लोग बतावेलन होनहार बिरवान के होत चीकने पात, भूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। ए भैया दोनों लड़का जब वरदान मांगे के भइल तब परम तपस्वी का वरदान मांगला कि हमके घनघोर तपस्या करे के वरदान देता। अब तनी हई देखा, कौनो महतारी अगर ओकर बेटा ओसे कही कि हम तपस्या करे जाई तुके छोड़ के, करेजा फट गई मतारी का, लेकिन जबान दे देले हई, वरदान दे देले हई। तब आखिरकार अंजाम का निकलल, विराह में तरस लगल। कैसे मास्टर? कौनो मेहरारू, अच्छा मेहरारू का एक दुगो आदत होला, देखा मर्दे का कोनो काम अगर बुरा लगी तो सीधा ना कहीं से ओके पुलकारत पुलकारत, पहले तो नैनू लगे यहाँ से, आ नैनू को जो छलक गई तो बाद एक बार नूरामेंट लगा दे यहाँ से। मेहरारू हाँ मर्दे से कहत है, का कहलस
एहो बलमुआ कमाल करीले, मारी के मुस्की निहाल करीले। मारी के मुस्की क्या बात। अरे एहो बलमुआ कमाल करीले, मारी के मुस्की निहाल करीले। अरे रउआ त चुम्मा चाही राजा जी कोनो हाल में, राजा जी कोनो हाल में। जुल्फिया ये बलमुआ राउर, अरे जुल्फिया ये बलमुआ राउर, गड़े हमारा गाल में। जुल्फिया ये बलमुआ राउर, बात सतजू कहा दू लइका नर और नारायण दोनों खड़ा हो। माई वरदान मांगे का कहली आ दोनों नर और नारायण वरदान मंगले हो। माई का कलेजा फटत हो। मतारी कहलस क्या कहलस, माई कहेली माना बात हमारी, फुलवा हमार हम डाल तोहरी। माई कहेली माना बात हमारी, फुलवा हमार हम डाल तोहरी। माई कहेली माना बात हमारी, फुलवा हमार हम डाल तोहरी। अरे सपना में देखली रतिया, उतरे ना ध्यान से हो, उतरे ना ध्यान से। कीर्तिया हमर बेटा पैबा, अरे कीर्तिया हमर बेटा पैबा हमारे वरदान से। कीर्तिया हमर बेटा पैबा हमारे। कहानी जरा समझिए, यहाँ तक आपके दिमाग में आया। दोनों बेटों ने सर्टिफाई कर लिया, ये डिक्लेयर कर लिया कि अगर हमको वरदान आपसे चाहिए तो परम तपस्वी का चाहिए। हम तपस्या करने जाएंगे, हम दुनिया में योग रमाएंगे, दुनिया में सात्विक विचारधारा के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। का तपस्वी के बार चाहिए लाल दूनो बोले। क्या बात। अरे सुनता मायारिया के धरती लागल दो, माई के ऋषि के। जोड़बा तू वीरान से हो, जोड़बा तू वीरान से। कीर्तिया हमर बेटा पैबा, अरे कीर्तिया हमर बेटा पैबा हमारे वरदान से। कीर्तिया हमर बेटा पैबा। अब समझ लीजिए मेरे बात को। लोग
बद्रीनाथ धाम जाते हैं। 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम भी है। रुचि के बेटे नाम नर और नारायण, माँ ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। बेटों के हिसाब से बेटों ने वरदान मांगा कि परम तपस्वी का वरदान चाहिए। माँ ने वरदान दे दिया, दोनों बेटा निकल गए उत्तराखंड के पहाड़ियों में। आज भी एक बद्री पहाड़ के नाम से पहाड़ था, वहीं जाकर दोनों भाई तपस्या करना चालू कर दिए। तपस्या करते 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 इतना घनघोर तपस्या किए दोनों भाई, एक तरफ नर और एक तरफ नारायण। आज भी कायम है दोनों पहाड़, एक पहाड़ नर के नाम से, एक पहाड़ नारायण के नाम से। और जिस पहाड़ पे पूजा किए बद्री पहाड़ पे, वही बद्रीनाथ हो गया। बद्रीनाथ धाम पे आज भी नर और नारायण पूजा करते हैं। जो भी जाता है उन नर और नारायण को प्रणाम करता है, सीख देता है, संदेश देता है। बात सतयुग का रहल, एया से अब तनी सा चलिए वालों सतयुग के बाद त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जो आइल एक कहानी दूसरा धाम का, तो ले भी राह में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? हमार नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। प्रयास करेला कि कुछ बचा के गाई, क्योंकि सार्वजनिक मंचों पे भी 10 लाख 20 लाख बड़े मंचों पे, अपने नेता के सामने भी मंचों पे रहता हूँ। लेकिन आज का ट्रेंड चल गई है, इहो ना गाय तो लोग कबलो ये अइबे ना करेला। नया लड़का नया लड़की, मोहब्बत पहले भी होके, पहले का मोहब्बत लौरी की बरियाई से होके, आज का मोहब्बत 71 बेर मोबाइल पर दिन भर में मोहब्बत होता। एक आदमी 71 बेर ओकर कॉल डिटेल निकाला दुर्विजय। अच्छा, आधा मोहब्बत तो कमरा में करता ना, कमरा ओढ़ के सुतल हुआ से कहता ना से जल्दी यस बोलो, नहीं तो तीसरे वाले मंजिल पे खड़ा हुआ अभी कूदने जा रहा हूँ। कौनो लड़का कौनो लड़की से कहलस, का कहलस? अरे देखनी हर रील पर तो आइल ह दिल, तू तो इंस्टा पर ट्रेंड करेलू। तू तो इंस्टा पर ट्रेंड करेलू। देखनी हर रील पर तो आइल ह दिल, तू ए हो रही ले टराई में, कबोरी पलाई में नंबर न सेंड करेलू। अरे रही ले टराई में, रहीले टराई में कबोरी पलाई में नंबर न सेंड करेलू। ए हो देखनी हरील पत आइल ह दिल, तू तो इंस्टा पर ट्रेंड करेलू। अरे रहीले टराई में कबोरी पलाई में नंबर न सेंड करेलू। लड़किया ओहर से कहलस का हम जानीला का, अरे आज बतियाईबा काल से बतईबा लड़की नहीं नहीं। तब लड़कवा कहलस ये जान तू हर मम्मी कसम, ये जान तू हर मौसी कसम, हम में कनाई। ये जान तू हर मम्मी कसम, हम में सतयुग के बाद त्रेता का नंबर आइल। त्रेता में धर्म धाम का बात सुना। कवि जी लिखलन का लिखलन हो, अरे भक्ति के चांद खिलाए करे भी बाद मिला, ऐसन पुराण कहेला। अरे भक्ति के चांद खिलाए करे भी बाद मिला, ऐसन पुराण कहेला। दोनों लड़का अरे
तपस्वी के जिंदगी ले बरसों के गिनती ले दिन गिने राम कहेला। तपस्वी के जिंदगी ले दिन गिने राम कहेला। ओह तपस्वी के जिंदगी ले बरसों के गिनती ले दिन गिने। भक्ति के चांद खिला ये करे भी बाद मिला ऐसन पुराण कहेला। हाँ हाँ तपस्वी के जिंदगी ले बरसों के गिनती ले दिन गिने राम कहेला। और अरे सतयुग में दूर हले त्रेता में तीन वही जंगल में मंगल किए। राम लखन दोनों भैया अरे राम लखन दोनों भैया तप सीता के संग में किए। राम लखन दोनों भैया तप सीता के संग में किए। और सुनिए सतयुग में दो पुरुष नर और नारायण के चलते बद्रीनाथ धाम हो गया। त्रेता में आते हैं पिता की आज्ञा मानने के पश्चात, माता की आज्ञा मानने के पश्चात दो भाई राम लक्ष्मण और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी जगत जननी मां सीता, ये तीनों लोग चल दिए। जब निकले तो चलते चलते वन को चले गए, वन में विचरण किए। अब सुना श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के निकलने के बाद धाम धर्म धर्म का जयकार, ये सारा चीज का चित्रण कवि जी कैले हम कैसे। धर्म के आगे जहाँ हरल धर्मवा जरेला भक्ति के दीप हो। जरेला भक्ति के रावण मारैले वही राम के हाथ, रावण मारैले वही राम के हाथ। समय न केहू के मीत हो। अब भाई सुनाए भैया अरे शिला होवे भक्ति का किला खड़ा शक्ति का काम है ईश्वर का। हाँ हाँ फल मिले दर्शन से भक्ति के तर्पण से जग जगदीश्वर का। और जेना ही माना जनला जमाना आपन ये मंगल किए। अरे राम लखन दोनों भैया तप सीता के संग में किए। राम लखन मर्यादा पुरुषोत्तम राम साथ में जगत जननी मां शारदा सीता और लक्ष्मण, ये तीनों लोग वन को गए। रावण रूपी अधर्मी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाणों से अंत हुआ और सेतुबांध रामेश्वरम का निर्माण भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कर कमलों के द्वारा हुआ। सतयुग में 2 लोग रहलन, त्रेता में 3 लोग रहलन। अब तनी सयाजा द्वापर में तपस्वी कई बात हो तो द्वापर में आवा। द्वापर में असली तपस्वी के रहल बिरहा में तेरी लग गई। कैसे मास्टर? बसुरिया जल में शाम के बजी, क्या लिखा है गया कवि ने? बसुरिया हो बसुरिया, बसुरिया जल में श्याम के बजी। अरे दार्शनिक लगे द्वारिका द्वापर के नगरिया। दार्शनिक लगे द्वारिका द्वापर के नगरिया। एक अनुप्रास अलंकार कहल जाला। एक ही अक्षर एक ही शब्द एक ही लाइन में बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दार्शनिक लगे द्वारिका द्वापर के नगरिया, बसुरिया जल में श्याम का बजी। बिरहा में तरज है तनी कन्हैया का लीला देख लिया। कैसे मास्टर?
देखा इस तरह जो मास्टर बजाओ तुम कोनो लड़की कोनो लड़का के बड़ा इग्नोर करत रहे। कारण ये रहा कि जाओ भर्ती होके नापी जोखिम में फिट हो गए, लेकिन मेडिकल में अनफिट हो जाए। अब कहा मेडिकल में, अब कहा दोष रहा अभी समझ में ना आया। लेकिन तौले नौकरी लाग गई हो है 4 साल वाली लड़की आके गच दे पकड़लस भाना कवारी। लड़का कहत ह का कहलस, जब हम बहाली में रहली छटात तब नहीं नीमन से रहलू भेटात। जब हम बहाली में रहली छटात तब नहीं नीमन से रहलू भेटात। जब हम बहाली में रहली छटात तब नहीं नीमन से रहलू भेटात। अरे जब हम बहाली में रहली छटात तब नहीं नीमन से रहलू भेटात। कहलू प्यार पावे खातिर जाने गुनरी ले लो, सोना मांग कसी कड़ी एगो सुनरी ले लो, गाड़ी फारा चुनरी ले लो, सोना मांग कसी कड़ी एगो सुनरी ले लो, गाड़ी फारा चुनरी ले लो, सोना मांग कसी कड़ी एगो सुनरी ले लो, गाड़ी फारा हई दिखाया भैया गया कवि का कलम हो और सीधे द्वापर में भगवान कन्हैया का टी पॉइंट बना के लिखत हो। का लिखलन, अरे किसन कन्हैया के यल के बाबा जब चाहे कैले उ दिन औरी रात। किसन कन्हैया के यल के बाबा जब चाहे कैले रात। किसन कन्हैया के यल के बाबा जब किसन कन्हैया के यल के बाबा जब चाहे कैले उ दिन औरी रात। सबसे आला निराला ब्रज बिहारी रहले, द्वापर के सच्चा अवतारी रहले, कला के पुजारी रहले, द्वापर के सच्चा अवतारी रहले, कला के जहाँ बस भगवान हो। अरे यजुओ सकून वहाँ पावे इंसान हो। अरे द्वारिकापुरी में जहाँ बसे भगवान हो, अजुओ सकून वहाँ पावे इंसान हो। फसल चक्कर में फसल चक्रधारी रहले, द्वापर के सच्चा अवतारी रहले, कला के पुजारी रहले, द्वापर के सच्चा अवतारी रहले, कला के पुजारी। भगवान कन्हैया को लोग बताते हैं धर्म की रक्षा के लिए कंस का वध भी उन्होंने किया। अपने नाना को जेल की कोठरी से छुड़ाए, राजा बनाए कंस को मार करके। लेकिन एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए, गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी नगरी उन्होंने बनाया था राक्षसों से बचने के लिए, जिसका नाम द्वारिका बताया गया। राजा तो बनाया उन्होंने अपने नाना को, लेकिन सारा काम धाम यही करते थे, इसीलिए कन्हैया को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। द्वारिकाधीश बना तो महल, लेकिन बाद में वो दुनिया का एक ऐसा स्थान है कि महल मंदिर का रूप ले लिया।
आज भी पूजनीय है, लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। और धाम के रूप में द्वारिकापुरी लोग बड़े आस्था से जाते हैं। जो जाता है उसका मन्नत, उसका मन की मुराद पूरी होती है। लेकिन ई तो अब वही भक्ति का सिलसिला खत्म ना हो तो नहीं देखा भक्ति का कितना बढ़हन पराकाष्ठा हो। बिरहा के पहपट में कवि जी लिख ले वका मास्टर। और एक बात मैं बताऊं, मैं बात भगवान श्री कृष्ण की कह रहा था। सुनिए, मेरा बिरहा आप सुनते हैं, कैसे सुनते हैं ये मुझे नहीं पता, कब सुनते हैं ये भी मुझे नहीं पता, कितने लोग सुनते हैं ये भी नहीं पता। हाँ, व्यूज से पता चलता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जो सब बोलेगा वो धर्मेंद्र सोलंकी नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा वो कोई नहीं बोलेगा। कृष्ण इस दुनिया के एक ऐसे अकेले पुण्य पुरुष हुए जिनको 2 युग में 2 महिलाओं ने प्यार किया। द्वापर में राधिका ने किया और कलयुग में हमारी माता मीरा ने किया। और ये श्रेय केवल कृष्ण को प्राप्त है, बाकी किसी को नहीं है। इतना ही नहीं, और दुनिया की हर पत्नी अपने पति से इसलिए नाराज हो जाती है कि उसका पति किसी दूसरे से प्रेम करता है, वो एकदम लाठी लेके खड़ा हो जाती है। लेकिन ये सौभाग्य कृष्ण को ही प्राप्त है कि कई हजार रानियां प्रेम कृष्ण से करती थी और वो आपस में भी प्रेम करती थी कि हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। कोई द्वेष नहीं था। ये सौभाग्य केवल कृष्ण को प्राप्त है। और राधिका जी ने एक बार कहा था, शायद इस बात को आपको जानकारी न हो, लिखा गया है पुस्तक में, दुनिया का पहला आमरण अनशन, मौत की चेतावनी, मरने की चेतावनी द्वापर युग में ही दी गई थी। राधिका ने कहा था, राधिका जी है त जी है सखी, राधिका जी है त जी है सखी, ना तो पीहे हलाहल नंद के द्वारे। अगर मरना हमको चाहते हो तो मत आओ, नहीं तो हमसे बात करो। 6 दिन हो गए लेबती होले, मजबूरी में दौड़ा लेना चोरऊ कहना जी हाजिर है। ये श्रेय अगर किसी को प्राप्त है तो भगवान कन्हैया को प्राप्त है। और सुनिए, पूरे धरती पर प्रकृति ने केवल एक कंप्लीट मैन पैदा किया, केवल एक। ये धर्मेंद्र सोलंकी बोल सकता है, केवल धर्मेंद्र सोलंकी, मैं आपसे कह रहा हूं। पूरे धरती पर प्रकृति ने केवल एक कंप्लीट मैन पैदा किया, वो भगवान कृष्ण है, जिसने बचपन ऐसा जिया कि कोई भी माँ अपने छोटे बच्चे को जब चलता है तो प्यार से कान्हा कहती है। जिसने जवानी ऐसा जिया कि कोई आदमी अगर प्रेम में पागल हो जाता है, अगर लड़कियां उसके पीछे घूमती हैं तो लोग कहते हैं ये कन्हैया बन रहा है। जिसने युद्ध ऐसा रचाया कि 5 निर्वासित बच्चों को लेकर के दुनिया के सबसे बड़ी अछौड़ी सेना के सामने उन 5 बच्चों को जीत दिलाई, ये युद्ध का तरीका था। और जिसने गीता जैसा ऐसा ज्ञान दिया कि जिस पे आज का 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किया जा सकता है। ये श्रेय अगर किसी को प्राप्त है तो सिर्फ कन्हैया को प्राप्त है। प्रयास किया हूं कुछ जानकारी आपको देने की, यही मैं प्रयास करता हूं, हर बिरहा में कुछ न कुछ बताऊं। है तनी पहपट में आवे गौरी कहानी बाकी है। कैसे? अरे युग परिवर्तन कल युग के दरमियान नवा वही उड़ीसा में। ए भैया युग परिवर्तन, अरे कल युग के दरमियान नवा वही उड़ीसा में। आ इंद्रधुम्न राजा के मिलल सपनवा वही उड़ीसा में। उड़ीसा में इंद्रधुम्न राजा रात को सोए हैं, साक्षात भगवान कन्हैया ने स्वप्न दिखाया कि आप हमारी मूर्ति बनवाओ। सुबह होता है, परेशान है, जिस तरह की प्रतिबिंब देखे थे उस तरह की मूर्ति बनाने वाला उनके सामने
उनके राज्य में, उनके नगर में कोई मूर्तिकार नहीं है। बनेगी तो कैसे बनेगी? साक्षात भगवान ने स्वप्न दिखाया है। चिंतित हैं, सर पे हाथ रख करके बैठे हैं। तब तक देखते हैं एक आदमी आकर के राज दरबार में आसन के सामने खड़ा है। पेश किया गया उसको, कौन हो? तो मैं मूर्तिकार हूं। अब आंखें थोड़ी इनकी चमक गई, कहे साहब कैसे मूर्तिकार हो? तो जो आप कहें वो मैं बना सकता हूं। बताया इन्होंने, इस तरह का हमने स्वप्न देखा है, ऐसी एक मूर्ति मुझे बननी चाहिए। मूर्तिकार ने कहा कि एक शर्त पे मैं वो मूर्ति बनाऊंगा। मैं जहां बनाने जा रहा हूं चारों तरफ से दरवाजा बंद कर दिया जाए और तब तक दरवाजा ना खोला जाए जब तक मैं कहूं। अगर बीच में खोल दिया जाएगा दरवाजा तो खंडित हो जाएगी मूर्ति। शर्त मान ली गई। इंद्रधुम्न राजा ने उस मूर्तिकार को एक महल में बंद करवा दिया गया। छेनी की आवाज, हथौड़ी की आवाज, रंदे की आवाज, तोड़ने फोड़ने टूटने फूटने की आवाज आनी चालू हो गई। अचानक कई महीना आवाज आने के बाद सारी आवाजें अचानक रुक गई और कई दिन तक रुकी रह गई। राजा परेशान, कहीं मूर्तिकार बीमार तो नहीं हो गया, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई, दरवाजा भी नहीं खोलना है। अब कई दिन आवाज नहीं आई तो एक दिन राजा ने दरवाजा खुलवाया और राजा जब दरवाजा खुलवाया तो हुआ क्या? अरे मूर्तिकार के शर्त मुताबिक, अरे मूर्ति लगे बनाने हो, शिल्पकार क्यों शांत हो गया? अरे राजा लगे घबराने हो। अरे खोल कबाड़ी, अरे खोल कबाड़ी, अरे देखे जब नयनवा वही उड़ीसा में, कलाकार था गायब चकित, नयनवा वही उड़ीसा में। कलाकार था गायब चकित, नयनवा वही उड़ीसा में। राजा कई दिन जब बंद था, आवाज आना तो राजा ने लेकर के अपने सेनापति को दरवाजा खुलवाया। देखता है अब दरवाजा जो ही खुला कलाकार उसमें से गायब था। अर्ध निर्मित मूर्तियां, भगवान बलराम सुभद्रा के साथ भगवान कन्हैया की मूर्ति अभी आधी अधूरी थी। लगा राजा परेशान होने, लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं जो उस मूर्ति को पूरा कर दे। अब उसी तरह अर्ध निर्मित मूर्ति को ही उड़ीसा में वो रखवाई गई और आज भी पूरी जाते हैं आपको। आज भी भगवान सुभद्रा के साथ अर्ध निर्मित मूर्ति वहां पर पड़ी है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो पूरा होता है। धामों की तरफ मैं लेकर के चल रहा था आपको। आल्हा में बिरहा में कवि ने लिखा, क्या लिखा? आदमी अधर्मीता, अरे धर्म नहीं भावे भैया, अरे भक्ति ना होला बिना विमला विचार, पैसा से खरीद लेबा सब कुछ दुनिया में बाबू, अरे हीरा मोती दियाले नहीं मिली है करतार, जवन नर नारायण बदरी बनवा में गोइल रहले, जगन्नाथ पुरी चमत्कार स्थल है बाबू, अरे लहरे पता का जहर बहेला बयार, अरे कवनो उड़े ना
चार धामों के यात्रा की तरफ मैं आपको लेके चला गया था और पारा पारी चारों युग की बातों को मैंने आपको बताया था। जहां न पहुंचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। वहां पहुंचे कवि। वाह। लेकिन जब कवि सत्य के खोज में निकलता है और सही लिखता है तो कलाकार को गाने में भी आनंद आता है। बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें बिरहा आप हमसे सुनते रहिए। ये जो चैनल है ये केवल बिरहा के लिए है। बिरहा बाजार ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल बिरहा आप सुन लिए, इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और प्रयास करिएगा। हर हफ्ते मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक नया नया बिरहा आप लोगों के बीच में भक्ति रामायण कांड बीज रस हास्य रस आपके बीच में देता रहूंगा और भी कलाकारों की आवाज में सुनने को मिलता रहेगा। बिरहा के खड़ी में कभी लिखलन का लिखलन बाह गया कभी का लिखना। अरे चारों धाम के धरती पर ये महत्ता ये कही। अरे बैठल बाल हर दुआरिया पर सत्ता ये कही। अरे भैया जहाँ रही है नर ओ जा नारायण खुश रही है। अजहवा नारायण वही जा नार नारी जाई है। अरे भक्त अनेकों है लेकिन भक्ति का पत्ता ये कही। बैठल बालहर दुआरिया पर सत्ता ये कही। हम में तुम में खड़क खम्म में सब में व्यापक राम। राम वही है जो हर जगह रमण करता है। कृष्ण वही है जो कण कण में वास करता है। अल्लाह वही है जो दुनिया में आला है और खुदा वही है जो खुद बा खुद है। पहचानिए हर आदमी के अंदर ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा विराजमान है। कहना है कैसे। अरे जहां नारायण अरे भक्त अनेकों भक्ति के पत्ता ये कही। अरे बैठल बाल हर दुआरिया पर सत्ता ये कही। जिया जिया बैठल वाले हर दुआरिया पर सत्ता एक है। गुरु बिहारी गुरु गणेश है भक्ति सदा महान। स्वर्ग चंद्रिका रामदेव का गीत चढ़ल आसमान। बसुरिया जल में श्याम के बजी। अरे बसुरिया जल में श्याम के बजी। सोलंकी गया कवि का गहरी ज्ञान तिजोरिया। बसुरिया